जाहिद खान साहब, आपका ताल्लुक खुद भी खैबर पख्तूनख्वा से है और वज़ीर आज़म ने जिस तरह से आज शिकवा किया है और शिकवे के साथ साथ शिकायत भी लगा दी है पूरी कौम के सामने कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो सपोर्ट ही नहीं करते, ताउन ही नहीं करते, राब्ता ही नहीं करते और एक सर्द जंग जारी है। तो विफाक और एक इंतहाई हसास सूबे के दरमियान अगर सर्द जंग जारी है तो क्या विफाक सिर्फ शिकायत ही करता रहेगा, शिकवा ही करता रहेगा? देखिए बीबी, ये मेरे ख्याल में नई बात नहीं है। ये तो जब से पीटीआई की हुकूमत उधर होती है उस हमेशा के लिए वो मरकज के साथ उनकी लड़ाई रही है। और बदकिस्मती उसमें तो यही है कि सबसे बड़ी बात तो यही कि मैंने पहले बार देखा है कि जो तहरीक चलाते हैं वो पार्टी हमेशा के लिए तहरीक चलाती है, लेकिन इस दफा जो पीटीआई ने जो एक वो नया तरीकाकार अपनाया है कि चीफ मिनिस्टर वो चलाएगा, चाहे वो परवेज खटक था। तो आपको पता है कि जो रेड जोन में जब आते थे डी चौक में तो भी वो सारे काफिले लेके आ जाते थे। फिर उसके बाद अगर गंडापुर साहब आया तो वो भी यही काम करता रहा। और अभी ये जो अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो भी यही काम कर रहे हैं। अपने सूबे में जो सूरत हाल है उसको वो नजर नहीं आ रहा है। वो कभी लाहौर जा रहा है, कभी कराची जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती है। मैं तो मुझे अजीब सा लगा नहीं, अपने सूबे में भी कर रहे हैं, वो अपने सूबे में भी रैलियां कर रहे हैं, अपने सूबे में भी अवाम के पास जा रहे हैं और अपेरेंटली खैबर पख्तूनख्वा के लोग खुश हैं सुहेल आफरीदी से। सुने ना अभी अभी आपको पता है कि कितने अरसे के बाद ये खैबर अपने डिस्ट्रिक्ट में गया है। तब गया है जब लोगों का इनखिला शुरू हुआ और तब वो भी मरकज पे डाल रहे हैं। अब मुझे आप बता दें कि उसके लिए कमेटी जो बनी और वहां पे जब उनको 4 बिलियन रुपए रिलीज हो रहे थे तो वो क्या फेडरल ने रिलीज करवाया है? तो वो तो शिकवे हैं। देखिए, एक उसने जरगा बुलाया था जिसमें मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी की थी और यही जो आप अभी बात कर रहे हैं या जो फैसल चौधरी साहब बात कर रहे हैं, हमने उनको वही कहा था कि जो भी आपको इतराजात है ये इतराजात बिल्कुल सही है, लेकिन आप जाके मिले उनसे। हाँ। अगर आप प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलते, देखिए चीफ मिनिस्टर अगर प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलते, अपने मसाइल का डिस्कशन नहीं करते तो फिर कैसे हाल होगा? हाँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है। और हम आप इस वक्त जो हमारे सूबे का सूरत हाल है, हम तो और सूबों में तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो बात समझ आ रही है, यहाँ पर जो बात समझ आ रही है कि मामला यहाँ अटका हुआ है कि हू शैल बेल द कैट फर्स्ट, कि वज़ीर आला पहले प्राइम मिनिस्टर से राब्ता करेंगे या पीएम पहले सीएम से राब्ता करें? तो प्राइम मिनिस्टर पहले राब्ता कर ले चीफ मिनिस्टर से। पीएम साहब खुद भी सीएम रह चुके हैं एक सूबे के, तो उनको पता है कि सूबे की तरजीहात और सूबे की दीगर जरूरियात क्या होती हैं। तो पीएम साहब खुद राब्ता कर लें वज़ीर आला केपी से। बिल्कुल आप सही कहते हैं। जब इनिशी अवार्ड के लिए थे उसको बुलाया तो उसने नुमाइंदा भेजा, बाकी सारे चीफ मिनिस्टर गए तो उनको जाना चाहिए था। हाँ। वो खुद क्यों नहीं गए? हाँ। अभी जब भी कोई और एक बात यही है कि जब भी अगर कोई चीफ मिनिस्टर साहब चाहे तो फिर वो जो कमेटी उसके इजलास बुलाई जा सकती है। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर अना का मसला बनाया है और वो ये कहते हैं कि मैंने इमरान खान, देखिए हमारी हुकूमत की तरजीहात क्या है, सूबाई हुकूमत की तरजीहात आपको पता है क्या है? वो तो है, वो कहते हैं हमने इमरान खान को रिहा करवाना है। उससे अगर पूछे कि जी अवाम के मसाइल हल करने, वो कहते हैं जी अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिया, हमें अवाम ने वोट इसलिए दिया कि हम इमरान खान को रिहा करवा दें। हाँ। चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे उसके और मिनिस्टर। उसके आज जो एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है वो क्या एक हुकूमत में रहने वाले मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं कि जी आप टीटीपी वालों को कहिए कि आप इधर अटैक कर रहे हैं तो आप इस्लामाबाद में और पंजाब में क्यों नहीं कर रहे? तो मेरे ख्याल में ये तो इंतहा है ना। किसकी स्टेटमेंट आई है? किसकी स्टेटमेंट है ये? उसके एक मिनिस्टर है उनकी, मैं अभी नाम भूल गया हूँ, लेकिन उसकी मिनिस्टर है और वो सारा सोशल मीडिया इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये वेरीफाइड स्टेटमेंट है, क्योंकि सर आप नेशनल टेलीविजन पे ये बोल रहे हैं बात। नहीं बिल्कुल, मैं ये ऐसी नहीं है, बिल्कुल हकीकत की बात है। और ये ऐसे तो नहीं निकल आती है ना। अगर सोशल मीडिया पे तो इनके सोशल मीडिया है और किसी के तो है ही नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये सूरत हाल है तो आपने कहा था चीफ मिनिस्टर साहब से ये पूछे कि अभी ये खबर एजेंसी में गया था जब वहां इनखिला हो रहा। मैं आपकी तरफ एडवोकेट फैसल साहब, ठीक है जाहिद खान साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन एडवोकेट फैसल को कहते कि पहले तो आपके पार्टी का भी पता नहीं है कि आप उनका है कि भी नहीं है, वो आपको मानती नहीं है, आप हम करते बशक कर ले उसके नुमाइंदगी आप करते। एडवोकेट फैसल साहब आप खुद पंजाब से हैं, एडवोकेट फैसल साहब आप खुद पंजाब से हैं और पीटीआई का माइंडसेट का अगर ये प्रॉब्लम है और अगर ये स्टेटमेंट ना भी आई हो, लेकिन शिकवा यही है पीटीआई से केपी में कि आपका जो अप्रोच है, आपका जो पॉलिटिकल अप्रोच है, आपका जो पर्सनल अप्रोच है वो यही है। तो अगर इस किस्म की खुदा न खास्ता स्टेटमेंट आई, आई विश कि ये ना आई हो,
کہ جو زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں نہیں کے زاہد خان منسٹر کو غلط فہمی ہوئی ہے، ان کو شاید شہباز شریف صاحب کا وہ بیان یاد آ گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ پنجاب میں حملے نہ کریں طالبان، باقی سے جہاں پہ مرضی کریں، کیونکہ نئے نئے یہ سرخ سے سفید ہوئے ہیں نا، سبز ہوئے ہیں، تو پہلے اور یار تمہاری طرح تو نہیں ہے کہ آپ کو لگے گا. مانتی بھی نہیں اور آپ تب بھی چپکی ہوئے، آپ وہ تو آپ کو مانتا بھی نہیں تب بھی آپ ادھر چپکی ہوئے. آپ چھوڑ دیں اچھا چلے آپ اپنی زاہد خان بات کریں، صاحب اپنی بات بات کریں، سن لیں نا. وہ بات کریں جو چلے آپ کو سوٹ کرتا آپ ہے. کو منوا کے کیا ہو گیا؟ اچھا چلے آپ بات سنیں نا. چلو مجھے منوانے کی بات نہیں ہے، میں ایک بات میں خوشی لالچ کے لیے نہیں گیا ہوں، نہ میں خوشی نہیں، آپ سنٹ نے کے یہ لیے جو گیا ہوں، جھوٹ نہ کوئی بولا مہینے کے ہے، لیے یہ جو میں تہمت باندھی ہے لیکن کسی آپ نے پی تو ٹی آئی کے منسٹر کے اوپر، اس کا نام آپ لینا، دونوں بھائی جو رول اور پلے اگر کر آپ رہے نے ہیں یہ پی غلط ٹی آئی کا مانگی ہے بیڑا تو پھر آپ کرتے کو ہوئے معافی آپ مانگنی چاہیے اصولاً اور اخلاقاً. اگر آپ نے یہ تہمت باندھی کس ہے چیز کی کسی معافی پی ٹی مانگے؟ آئی کے منسٹر کے اوپر، اس کا نام بتائیے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے جو منسٹر آپ کا نے نام کر دی ہے. یہ تو منسٹر کا ساری نام دنیا آپ کو پتا کو نہیں اور پتا آپ ہے. نے جو ہے وہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ گفتگو کرنا جب لازمی آپ کا چیف منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہمیں ثبوت دے دے کہ سر جو آپ نے افغانستان والے بات کی ہے اب اس تک ثبوت رہنا، ہمیں اس دے کا دے، نام ہمارے بتائیں، حکومت کس سے نے سپورٹ کہا، مانگ رہے، کب کہا، یہ بھی کہاں کوئی پہ غلط کہا. بات ہے. زاہد خان صاحب یہ ویسے نہیں معمولی آپ غلط بات کر رہے ہیں اور آپ کو پھر اس پہ معافی مانگنی یہ چاہیے اگر یہ یہ چیف غلط بات منسٹر ہوئی نے تو. ان کے کراچی میں نہیں کہا، یہ کیا غلط آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ چیف معذرت منسٹر لیکن نے نہیں کہا. ایڈوکیٹ فیصل صاحب اگر واقعی ایڈوکیٹ فیصل صاحب اگر واقعی کسی پی ٹی آئی کے منسٹر نے ایسی بات کی ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیے پہلے آپ سامنے لائیے، پھر تو میں اس کے وہ اس منسٹر کی اور جو جانے اور ہم جانے، لیکن یہ پہلے ذرا یہ جو غلط اگر بات ہوئی تو اس پہ زاہد خان صاحب یہ بڑی معذرت. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اسٹیٹمنٹ دینا. بالکل بالکل، یہ تو آج آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں بھی اس پہ بات ہوتی رہی کہ بھئی کس منسٹر نے یہ بات کی ہے. ہاں اس کو ہم ویریفائی کرنے کے بتائیں نا پروسیس کس میں نے بھی کی ہیں، ہے. لیکن ابھی تک میرے پاس ایسی خبر آئی نہیں ہے. میں اس کو ویریفائی کروا رہی ہوں لیکن ابھی ٹھیک ہے. تک میرے پاس ایسی خبر نہیں آئی کہ کسی پی ٹی آئی کے منسٹر نے ایسی بات کی ہو.